प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि रीट थर्ड ग्रेड परीक्षा के 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड करो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे थर्ड ग्रेड, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन पहले बार बार रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर। तो साथियों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो ये राजधानी जयपुर में। कहां पर है? जयपुर। यहां पर आपका राइट आंसर होगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। देखते हैं आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यंगना फल्गुबाई का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? साथियों चरी नृत्य जो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यंगना है फल्गुबाई। उसका संबंध किस क्षेत्र से है? किशनगढ़ से। कहां से भाई? किशनगढ़। यहां पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या फिर मालवी? मेरे साथियों राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे मानते हैं? मारवाड़ी को। ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। राजस्थानी भाषा की मानक बोली कौन सी होगी? मारवाड़ी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है? साथियों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये हाडोती क्षेत्र है और इसमें हाडोती भाषा ही बोली जाती है। ठीक है ना। कौन सी बोली बोली जाती है? हाडोती। यहाँ पर आपका राइट होगा। ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ हाडोती क्षेत्र है, इसमें हाडोती भाषा प्रचलित है, हाडोती बोली प्रचलित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट करो भाई, राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में 2.5 प्याले का शराब का भोग लगाया जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा शीला देवी। शीला देवी आमेर हैं, इसके मंदिर में 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है और यहाँ पर जो भी यात्री जाते हैं, जो भी भक्त जाते हैं, उनको भी शराब का प्रसाद मिलता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लोक देवी जिसे बच्चों की संरक्षिका देवी माना जाता है, वह कौन सी लोक देवी हैं जिन्हें बच्चों की संरक्षिका देवी माना जाता है, मातृ रक्षिका देवी कहा जाता है? शीतला माता, सकराय माता, तनोट माता या घेवर माता? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, कौन सी लोक देवी है जिसको बच्चों की संरक्षिका देवी मानते हैं? शीतला माता। इनका मुख्य स्थान कहां पर है? चाकसू, जयपुर में। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत की बात करें तो लोक देवता रामदेव जी का। किसका है? लोक देवता रामदेव जी आपका राइट हो गए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? मेरे साथियों सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है, ये किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण को। किसको है? भगवान कृष्ण को। खाटू प्लस श्याम। ठीक है ना, यानी कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जिसकी पढ़ सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया? मेरे साथियों वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी पढ़ सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया? वह है लोक देवता देव नारायण जी। कौन है भाई? लोक देवता देव नारायण जी हैं। इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह दुर्ग जिसे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है? ठीक है ना। राजस्थान का वह दुर्ग जिससे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध भी है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है ना। ये दुर्ग अलग दुर्ग है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है और ये अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध था और इसके बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, इतना ऊंचा ये दुर्ग है। साथियों अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रीट थर्ड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, आपका ही चैनल है, आपको समर्पित है। चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना। और प्लेलिस्ट में भी
जाकर पूरी क्लासों को देखना, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है ना। पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे, राजस्थान जीके सभी को हम पढ़ेंगे, पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। तो सभी साथी क्लास को रेगुलर देखना है और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहा जाता है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, हैंडीक्राफ्ट का खजाना कौन सी दुर्ग को कहते हैं भाई? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग को। किसको कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को हैंडीक्राफ्ट का खजाना कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मांदलिया आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मांदलिया, मेरे प्यारे साथियों, मांदलिया जो आभूषण होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है ना, माला होती है इस प्रकार का यहाँ पर होता है। वह मांदलिया आभूषण कौन से अंग पर पहना जाता है? कान में, बाजू में, गले में या कमर में? तो साथियों मांदलिया कहाँ पर पहना जाता है? गला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चांद बावड़ी नामक प्रसिद्ध बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? यानी कि साथियों चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? आबानेरी दौसा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फड़ चित्रण कला की प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, फड़ चित्रण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की, पुष्कर अजमेर की, नैनवा बूंदी की या आमेर जयपुर की? अरे मेरे साथियों, फड़ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? शाहपुरा भीलवाड़ा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मोकरी से क्या तात्पर्य है? मोकरी किसे बोलते हैं मेरे साथियों? मोकरी कोई जानते हैं तो कमेंट कीजिए फटाफट से। ऊंट के गले का आभूषण हो गया, लाख की चूड़ियां हैं या विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है, एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। अरे मेरे साथियों, मोकड़ी किसे बोलते हैं? जो लाख की चूड़ियां होती है ना, लाख की चूड़ियां, उसको मोकड़ी बोला जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहते हैं भाई? गौरी बाई को, मांगी बाई को, अल्लाह जिला बाई को या जमुना देवी को? अरे मेरे साथियों, राजस्थान की मरु कोकिला किसको बोलेंगे? ध्यान में रखना भाई, अल्लाह जिलाबाई को। अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चन सही कर दिए ना तो समझो आपका जी के टॉप है भाई, ठीक है ना। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है राजस्थान में? बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या बारां में? साथियों ध्यान में रखना, आप रीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, आप रीट फर्स्ट ग्रेड करो, चाहे विशेषकर थर्ड ग्रेड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। रानी जी की बावड़ी की बात करें तो ये अपने बूंदी में है। किसने बनवाई थी? रानी नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। और अनारकली की बावड़ी कहाँ पर है? यहाँ से प्रश्न बनता है, अनारकली की बावड़ी ये भी बूंदी में है। ये रानी नाथावती की दासी थी, ठीक है ना, और इसका निर्माण भी रानी नाथावती ने करवाया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चूहों की देवी के रूप में विख्यात है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूहों की देवी के रूप में कौन विख्यात है? चूहों की देवी के रूप में कौन विख्यात है भाई? करणी माता। करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। इनका मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों, मूसी महारानी की छतरी बूंदी में, अलवर में, भरतपुर में या करौली में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे साथियों आपका राइट होगा सर, मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी महोत्सव अपने जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फुलरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अरे साथियों ध्यान में रखना, फुलरी नामक आभूषण की बात हो रही है। ये पैर की अंगुलियों में पहना जाता है, महिलाओं का आभूषण है, ठीक है ना। तो प्रश्न आ सकता है कि फुलरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो पैर की अंगुलियों में, और ये महिलाओं का आभूषण है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? मेरे साथियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है? वो है मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जो जोधपुर में है। ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? मेरे साथियों, बादला नामक पानी का बर्तन ये कहाँ का है भाई? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है भाई। कहाँ का है? जोधपुर आपका राइट होगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर चोल बोली कहाँ पर बोली जाती है? कोई बता सकता है? नागर चोल, इसको नागर चाल भी बोलते हैं। ये बोलते हैं साथियों टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र में, जिलों में नागर चाल बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी कि रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। सुधीर वाद्य यंत्र है या घन वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है या अनव वाद्य यंत्र है। मेरे साथियों रावण हत्या ये एक कौन सा वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है भाई। ये तार से बजने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत दादू दयाल जी को, यानी कि संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू कैलेंडर के किस महीने में लगता है। अरे मेरे साथियों विश्व प्रसिद्ध जो पुष्कर मेला है वो कौन से महीने में लगता है। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कार्तिक महीने में। कब लगता है, कार्तिक, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। रीट थर्ड ग्रेड वालों ध्यान देना, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो साथियों बनी ठनी चित्र शैली जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है वो किस स्थान से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बनी ठनी चित्र शैली है जिसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं ये किशनगढ़ से संबंधित है। कहाँ से है, किशनगढ़ आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। घूमर लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है। मेरे साथियों घूमर लोक नृत्य का संबंध जो कौन सी जनजाति से है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा भील जनजाति से। किससे है भाई, भील जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थेवा कला जिसमें कांच पर सोने की मीनाकारी की जाती है वो कौन सा जिला प्रसिद्ध है। मेरे साथियों थेवा कला किसे बोलते हैं, ध्यान में रखना। जो कांच पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है ना, छोटे छोटे गहने बनाए जाते हैं, उनको थेवा कला बोलते हैं। और थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल आपका राइट होगा प्रतापगढ़। कौन सा है, प्रतापगढ़ यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न आ सकता है थेवा कला किसे कहते हैं। जो कांच पर सोने की जो सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है उसको थेवा कला, और थेवा कला के लिए अपना प्रतापगढ़ जिला प्रसिद्ध है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों के भूमि के रूप से भी जाना जाता है। अरे मेरे साथियों राजस्थान का कौन सा जिला है जो लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि कहते हैं। 12 जिले को किसको कहेंगे, 12 यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। गोना रस्म किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोना है विवाह से। किससे है, विवाह से। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है। कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग या फिर बीकानेर संभाग। चलो भाई जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो। राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है। कोटा संभाग आपका राइट होगा। कोटा संभाग में मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक नदियां हैं, ठीक है ना। तो आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये पहले भी रीट प्री एग्जाम के अंदर आया था, रीट पात्रता में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, 2025 के अंदर। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। राजस्थान का प्रथम देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। अपने राजस्थान का पहला और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक गांव वाले जिले कौन से, हनुमानगढ़ आपका राइट होगा। सर्वाधिक गांव है कौन से जिले में, हनुमानगढ़ यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है। अरे मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में। कहाँ पर होती है, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, बागानों की भूमि के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ध्यान में रखना साथियों राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी, बागानों की भूमि किस जिले को कहेंगे, श्रीगंगानगर को। किसको कहते हैं, श्रीगंगानगर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, राजस्थान की लोडी काशी, मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, राजस्थान की लोडी काशी, मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे। तो मेरे साथियों यहाँ पर आपका राइट होगा बांसवाड़ा को। किसको कहते हैं भाई, बांसवाड़ा आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं।
कोई बता सकता है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे भाई, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। साथियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या विशेष कर थर्ड ग्रेड वालों, ध्यान देना, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लेना चाहते हैं सिलेक्शन, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे स्पेशल नोट्स, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको पूरा आपका सिलेबस मिलेगा, सटीक नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना, रीट मेंस के सटीक नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हम मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। थर्ड ग्रेड वालों ध्यान में देना, पूरे सिलेबस के नोट्स देंगे, मॉडल पेपर, साथ ही साथ आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे, 5000 प्रश्नों की ई बुक PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपका पूरा सिलेबस से निकाले गए, निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप पूरे 5000 क्वेश्चनों को एक दिन में एक बार पढ़ लेते हैं, 10 दिन तक 10 बार रिवीजन भी कर लेंगे, तब भी आपका पूरा जीके आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार सभी साथी इस कोर्स को जो भी लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए, मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इस कोर्स की प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। क्या है? मात्र 199 इसकी प्राइस है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे और आपको 5000 क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी इस नंबरों पे मैसेज करो और व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मात्र 99 रुपए के अंदर ये कोर्स आपको मिलेगा और ऐसी तैयारी आपकी हो जाएगी कि आपका रीट परीक्षा के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई जल्दी से जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राधा नगरी प्रतापगढ़ को कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कोटा शहर का प्राचीन नाम क्या था? मेरे प्यारे साथियों, कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी है और कोटा का प्राचीन नाम की बात करें तो कोटा का प्राचीन नाम था नंदग्राम। क्या था? नंदग्राम, यहां पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बूंदी जिले का प्राचीन नाम क्या था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बूंदी का प्राचीन नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों वंद्रावती। क्या था? वंद्रावती बूंदी जिले का प्राचीन नाम था। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की अणु नगरी किसे कहेंगे? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ को। किसको कहते हैं? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे साथियों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, ठीक है ना, ये वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? गलताजी जयपुर में, खेजड़ली जोधपुर में, या पुष्कर अजमेर में, या परबतसर नागौर में। तो मेरे साथियों ध्यान में रखना, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला ये अपना लगता है खेजड़ली जोधपुर में। किसकी याद में लगता है? अमृता देवी की याद में मेला आयोजित होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं भाई? तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, कुंभलगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? तो मेरे साथियों यहाँ पर आपका राइट होगा, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला में स्थित है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, ठीक है ना, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान की हाईटेक सिटी कहा जाता है सीकर को। किसको कहते हैं? सीकर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऊन का घर किसे कहेंगे भाई? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, बीकानेर को। किसको कहते हैं? बीकानेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? मेरे साथियों, मृग जो हिरण होते हैं, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? विश्नोई, जाट, राजपूत, इनमें से कोई नहीं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृग संरक्षण के लिए विश्नोई जाति प्रसिद्ध है भाई। कौन सी है? विश्नोई जाति, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरों का पीर की उपाधि दी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरों का भी पीर बताया था? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, लोक देवता रामदेव जी को। लोक देवता रामदेव जी को राम सा पीर भी कहा जाता है, यानी कि पीरों का भी पीर रामदेव जी को बताया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, नकटी माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नकटी माता का जो मंदिर है राजस्थान में वो जयपुर में है अपने। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है?
अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा। रुणीचा मेला कहाँ पर लगता है? अपने जैसलमेर में। कहाँ पर लगता है भाई? जैसलमेर, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मातृकुंडिया मेला किस जिले से संबंधित, किस देवता से संबंधित है भाई? मातृकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है? तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना, मातृकुंडिया जो मेला है ये कहाँ पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है। और किस देवता से संबंधित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भी भगवान विष्णु से संबंधित है, ठीक है ना। डी यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर होता है? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर, आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो दुर्गाधिराज के नाम से जाना जाता है, आपका ए राइट होगा। चलिए भाई, गढ़ तो गढ़ गढ़े, गढ़ तो गढ़े बाकी सब गढ़ैया, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है मेरे साथियों। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ठीक है ना। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, यानी कि डी यहाँ पर भी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है? तो ध्यान में रखना, मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित है, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ की बात करें तो महाराणा सांगा को कहा जाता है। महाराणा सांगा को राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ कहा जाता है, आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो 100 द्वीपों का क्षेत्र किसे कहेंगे? बांसवाड़ा, यहाँ पर आपका राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज हमने राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और अगली क्लास बहुत जल्द आ रही है और इस कोर्स को ले लेना, ठीक है ना। आप रीट थर्ड ईयर की तैयारी कर रहे हो, इस कोर्स को ले लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पूरे नोट्स आ गए, मॉडल पेपर आए गए, 5000 क्वेश्चन, भाई साहब आपका जीके क्लियर हो गया, ठीक है ना। और जीके आपके लिए सर्वोपरि है। तो सभी साथी जल्दी जल्दी मैसेज करो और नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ो, 5000 क्वेश्चन को रट्टा मार लो, आपका यहाँ से कन्फर्म तैयारी सिलेक्शन हो जाएगा।